हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन, मैं हूं आपके साथ अनुष्का एंड स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का ब्यूबेन में। तो अभी तक हम लोगों ने ना काफ़ी सारी ग्रूमिंग टिप्स इंडिविजुअल वे में देखी हैं, बोथ फॉर मैन एंड वुमेन। लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ फिर से अगेन एक बहुत बेसिक सा ग्रूमिंग टिप होगी, बट डेफिनेटली ये ग्रूमिंग टिप ऐसी है जो आप अपने डेली लाइफ में इंकॉर्पोरेट करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आप अपने स्किन और हेयर को बहुत ज़्यादा पैसे ना यूज़ करते हुए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ना यूज़ करके भी आप उसे ठीक कर सकते हो। यदि आपको कोई भी बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे हेयर फॉल होता है या स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, तो ये सारी चीज़ें ना हमारे जो बेसिक से हम जो रोज़मर्रा में जो शावर ले रहे होते हैं या हेयर केयर में ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे होते हैं, उसके चक्कर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट और हेयर केयर में भी ना बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे रिसोर्सेज लोग यूज़ करते हैं, हेयर सीरम यूज़ कर रहे हैं, हेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं, एंड बहुत लोगों के पास में ना इतना टाइम होता है इसको देने के लिए और ना बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। सो इन सच अ केस आप अपने बेसिक से पहले तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बेसिक टिप्स को फॉलो करो यहाँ ग्रूमिंग के, एंड उससे आप कम से कम अपने जो आपका हेयर का जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो कॉज है एक्चुअल में, उसको बहुत हद तक आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब ये कौन कौन से टिप्स हैं इसको जानने से पहले आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और मेरे इंस्टाग्राम चैनल इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स दी हेयर केयर फॉर वुमेन। तो हेयर को ना हमेशा एक क्राउन की तरह देखा जाता है, बट यू नो क्राउन ऑल्सो नीड सम थेरेपी, यू नो नीड सम केयर आई गेस। एंड हेयर केयर में जब हम बात करते हैं अपने शावर रूटीन की, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अलग अलग स्किन टाइप में, जैसे अलग अलग स्किन टाइप्स होते हैं वैसे अलग अलग हेयर टाइप्स भी होते हैं, जिसके चक्कर में ना बहुत टाइम ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ऑयली हेयर जो होते हैं उन्हें हर दिन आपको वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है, वेयर एज जो ड्राई हेयर्स होते हैं उसे आप मोस्टली यदि हफ्ते में 1 से 2 बार भी साफ़ कर लो, हेयर वॉश कर लो, बहुत हद तक काफ़ी हो जाता है। बट यहाँ पे टफ ये हो जाता है कि हेयर केयर के टाइम पे या हेयर वॉश के टाइम पे बहुत लोग ना शैम्पू का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड शैम्पू बहुत एग्रेसिवली यूज़ करने के चक्कर में ना ये प्रॉब्लम होती है कि उसके चलते भी बहुत हद तक आपके हेयर फॉल होना चालू हो जाते हैं, हेयर थिन होने लगते हैं, एंड बहुत हद तक आपके स्कैल्प्स भी बहुत हद तक आई फील कि वीक होते हैं। तो इन सच अ केस आपको क्या करना चाहिए, एंड इवन आपके मतलब हेयर केयर की आपको ज़रूरत भी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लिमिट कर सकते हो अपने शैम्पू यूज़ को टू 2 to 3 टाइम्स अ वीक, जिसे आप ऑल्टरनेट वीक्स में भी कर सकते हो या 2-3 दिन छोड़ के एक बार में यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चाहे आपका कोई भी हेयर टाइप हो। क्योंकि बहुत हद तक आपका शैम्पू भी, और शैम्पू में भी येस गाइस, I always use a sulfur free शैम्पू। सल्फ़र फ्री शैम्पू ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपके हेयर को डैमेज होने से बचाएगा। इसके अलावा कंडीशनर्स आर नॉन नेगोशिएबल वाइज़। कंडीशनर्स तो डेफ़िनेटली यूज़ करना है, लेकिन उसको हमेशा अप्लाई जो है वो मिड लेंथ से लेके एंड तक करना है, ताकि आपके स्कैल्प में ऑयलीनेस ज़्यादा ना बने और आपका जो नेचुरल हाइड्रेशन है एक्चुअल में इस हेयर के लिए वो लॉक हो जाए। अदर दैन दैट आपका जो टॉर होता है उसको भी हमेशा पैड ड्राई करो, और यदि बहुत जल्दबाजी में कभी उसको रब ऑफ भी करना है तो ऑलवेज़ यूज़ अ फाइबर टॉर फॉर दैट। अदर दैन दैट आई वुड सजेस्ट कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जो होता है अदर दैन शैम्पू एंड हेयर वॉश इज़ योर ऑयलिंग। ये चीज़ मैं इनफैक्ट लड़कों के केस में थोड़ा सा भूल गई थी, बट मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ कि ऑयल मसाज हमेशा हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, एंड ऑयलिंग के चलते भी आपके जो हेयर्स हैं वो ज़्यादा हाइड्रेट होते हैं। एंड इवन इन केस ऑफ ऑयली स्किन टाइप्स या जो जिनका हेयर ऑयल है ऑयली टाइप्स है, वो लोग भी एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो ऑयल मसाज करें। भले ही आप चाहो तो लाइट वेट ऑयल यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल या आर्गन ऑयल का यूज़ कर सकते हो शैम्पू मसाजिंग के लिए। बट मसाजिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वीकली एटलीस्ट इज़ अ मस्ट थिंग फॉर एवरीवन। इसके अलावा यदि बोनस टिप मैं यदि देना चाहूँ तो मैं हर लड़की को ये चीज़ तो डेफिनेटली बोलूँगी कि भाई आपको ना एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके ना एक गो टू हेयर स्टाइल होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स ना कि आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ऑयली हैं एंड यू हैव टू अटेंड अ मीटिंग और समथिंग लाइक दैट, तो आपका लुक बहुत हद तक ना बहुत मैटर करता है कि जितना क्लीन और टफ टाइप का लुक हो उतना अच्छा होता है। सो ऑलवेज़ हैव एटलीस्ट 2 to 3 हेयर स्टाइल्स इन योर माइंड, जिसमें आप ब्रेड्स बना सकते हो या बंस बना सकते हो या पोनी टेल्स यूज़ कर सकते हो, ताकि एक ओवरऑल जो लुक है आपका वो बिल्कुल क्लीन लुक आए, क्लीन एंड नीट।
इसके अलावा हमेशा एक राइट कॉम्ब का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। राइट कॉम्ब में यदि हम बात करें तो जो वाइड टूथ कॉम्ब्स होते हैं वो डेफ़िनेटली आप अपने हेयर्स पे अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपके स्कैल्प को डैमेज होने से बचाते हैं। इसके अलावा जो आपके जो आपके सिंपल से ब्रश होते हैं वो स्मूथ स्टाइलिंग के लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स गाइस, जब भी आप कोई कर्लर या स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हो तो एक हमेशा आपका हीट रेजिस्टेंट जो आपके सीरम्स आते हैं उनको आप यूज़ कीजिए। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि जैसे आपको यदि बहुत ज़्यादा आइडिया इन सब चीज़ों पे नहीं भी हो कि ये सब कैसे यूज़ करना है क्या है, आई वुड सजेस्ट कि हमेशा स्कैल्प में यूज़ करने के बजाय आप अपने साइड के जो मिड लाइन से लेके जो एंड तक का एरिया होता है उसमें यूज़ करके देख सकते हो। स्टाइलिंग भी हो जाएगी एंड इसके साथ साथ आपका स्कैल्प डैमेज होने से बचेगा। तो ये थी आज की हमारी बेसिक सी टिप्स फॉर द गर्ल्स जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता अपने हेयर केयर पे टाइम देने के लिए, पर थोड़ा बहुत ये छोटे मोटे चेंजेस करते हुए अपने डेली रूटीन में वो लोग इन सब चीज़ों को इंकॉर्पोरेट करके काफ़ी हद तक अपने हेयर से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और चीज़ें जाननी है तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।